फ्रेंड्स, फाइनली आपका नीट 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो ही गया। किस तरह से नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था, क्या एनालिसिस है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी चारों का मिला के कितनी इजी, कितने डिफ़िकल्ट या कितने मीडियम क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आप एवरेज कर सकते थे। जो बच्चे लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं, साल भर जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ की हुई है, जिन्होंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई, जिन्होंने फार्मूला की प्रैक्टिस की हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर किया होगा। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फिजिक्स में केवल 10 ही क्वेश्चन सही किए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 15 क्वेश्चन किए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री भी खराब की होगी। तो अब उनके हिसाब से एनालिसिस नहीं हो सकती है। एक जो नॉर्मल बच्चा जिसने लगातार मेहनत की, उसके हिसाब से एनालिसिस होती है। अब मैं सीधे ये नहीं कह दूंगा कि पूरा पेपर ही लेंदी और डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे कवर हो जाएंगे और जिनका पेपर खराब हुआ होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टडी, वो भी ये सोचेंगे कि पेपर डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा नहीं है। लैक ऑफ स्टडी की वजह से अगर आपका पेपर खराब हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ आया था। किस तरह से था पेपर, क्या था, आप चाहे आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैनल को देखने के बाद फिर वो सोचते हैं कि चलो अपने हिसाब से और एडुकेटर्स के चैनल देखें बड़े बड़े, हालांकि उनका कभी भी पेपर का एनालिसिस कभी भी सही नहीं हुआ। 2-4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, वो डिफ़िकल्ट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोलते हैं, मीडियम को बहुत ज़्यादा मीडियम या इजी को, मतलब इस तरह से वो बोलते हैं कि जिससे कि मैक्सिमम बच्चे कवर हो जाएं और उनके वीडियो को वायरल कर दें। ऐसा नहीं है। मैं वही इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एवरेज स्कोर होता है बच्चों का, जो मेहनत करते हुए लगातार आ रहे हैं, उनके हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल। अब जिसने मेहनत ही नहीं की उसके लिए तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी सारा ही डिफ़िकल्ट होगा। क्या था क्वेश्चन पेपर, इसमें हम बात कर लेते हैं। आप में से वो बच्चे जो काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग, वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी 225 बच्चे मेरे पेड कंसल्टेशन में थे। आप में से जो बच्चे काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट रखते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस की। फिजिक्स का पेपर मैंने 100 बार कहा होगा, फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, छोटी छोटी ट्रिक याद रखो। जिसने भी ये सारी चीज़ें की होगी, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी, 101% उसने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छा किया हुआ। फिजिक्स का जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आप कर सकते थे। 1 लाइन आंसर वाले क्वेश्चंस थे। फॉर्मूला आया, फॉर्मूला में पुट किया और आसानी से हो गया। 25 क्वेश्चन ऐसे थे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगभग 15 क्वेश्चंस, मीन्स मीडियम क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल इजी और मीडियम मिला के 40 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ सेक्शन ए में भी थे, कुछ सेक्शन बी में थे। सेक्शन बी में 4 to 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, हालांकि वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आप करके उसको ओवरकम कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ते हुए लगातार आ रहा है, वो मीन्स 45 टोटल आपको करने, तो 45 में से 30 to 35 क्वेश्चंस इजीली उसने कर लिया होगा, इतना मुझे लगता है। कुछ बच्चों ने 40 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए होंगे, ये मैं जान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उतना ही था। यहाँ पर भी मैकेनिक्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिफ़िकल्ट भी थे इस सेक्शन के, मैकेनिक्स के हो या फिर फिगर वाले क्वेश्चंस कुछ और भी आए थे, जो कि आप मीन्स 1 बार 2 बार उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। थोड़ा लेंदी भी था पेपर, ये मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम भी आपके पास भरपूर था, क्योंकि 20 मिनट एक्स्ट्रा था। मैंने पहले भी कहा था, जिसने बायोलॉजी पहले की, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन पेपर, क्योंकि फिजिक्स का पेपर लेंदी था। जिसने पहले अटैम्प्ट किया होगा उसने काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। तो एक पैटर्न में अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर गया होगा। इसी तरह से केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कुछ डिफिकल्ट लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक थे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिला के अगर क्वेश्चन पेपर पूरा डिफिकल्टी बात करें तो मॉडरेट टू इजी था, इजी टू मॉडरेट था, मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। 2, 4, 5 क्वेश्चन जो लेंदी और ट्रिकी थे। ठीक है। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका ठीक ठाक था। तो अगर टोटल बात करें
45 जो कि आपको कंपलसरी करने थे, 45 क्वेश्चन में से एक बच्चे ने अगर ढंग से मेहनत की होगी तो 40 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं गए हैं। 40 क्वेश्चन उसने आसानी से किया होगा, 35 to 40 क्वेश्चंस। इसी तरह से जहाँ तक बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी 100 क्वेश्चन टोटल आए थे, जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी मिला के 50-50 क्वेश्चन थे। 45 करने थे आपको ई सेक्शन में। इसमें भी जिसने मेहनत की होगी, एनसीईआरटी केवल पढ़ा होगा 11th और 12th की, उसने गारंटीड इसमें 80 क्वेश्चंस ईजिली कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 75 to 80 क्वेश्चंस आसानी से आपको न्यूमेरिकल मीन्स एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आसानी से 320 नंबर का आपने यहाँ पे कर लिया होगा। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा उसने कर लिया होगा डेफिनेटली। तो ओवरऑल अगर बायोलॉजी की बात करें तो इजी था। 10 क्वेश्चन ऐसे थे, मीन्स 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के थे। मीन्स वो आपको फिर प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको अच्छी होगी या जिसने डीप एनालिसिस की होगी एनसीईआरटी के साथ साथ, उसने वो आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, हालांकि वो भी उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। जिसने एनसीईआरटी पे कमांड की होगी वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर किया होगा 100% बायोलॉजी का। तो 320 नंबर कहीं नहीं गए हैं इसमें। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें नीट 2022 की, तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका मॉडरेट था। मॉडरेट, डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट, लेंदी। फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था, ना ही इजी था, मॉडरेट था।